हेलो बच्चों, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ अ एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के जो पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस होती है। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू दी फाइनल पोजीशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो वहाँ पे दो पोजीशन होती है, एक होती है इनिशियल और एक फाइनल। इनिशियल जहाँ से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, फाइनल जिस पॉइंट पे जिस पोजीशन पे वो अपनी जर्नी को एंड कर रहा है। तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी कि मतलब जो सबसे छोटा पाथ होगा वो उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डिस्टेंस क्या होती है? इट इज टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? टोटल लेंथ है उसके एक्चुअल पाथ की जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट, ये वर्ड याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वो बी पॉइंट पे आ गया, फिर 90 डिग्री वो टर्न होके वो सी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, मैंने इसको एज्यूम कर लिया यहाँ से यहाँ तक से ए से लेके बी तक जो है वो 4 मीटर है और बी से लेके सी तक 3 मीटर है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इस ऑब्जेक्ट का जो ए से लेके सी तक गया। तो ए क्या है? इसका इनिशियल पॉइंट, अब सी क्या है? इसका फाइनल पॉइंट। ठीक है, जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी वो इनिशियल, जहाँ जर्नी एंड करी वो फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस जैसे कि मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ की उसकी लेंथ कितनी है? देखो ए से लेके बी तक आया 4 मीटर, फिर बी से लेके सी तक आया वो 3 मीटर, यानी कि एक्चुअल पाथ जो है उसका कितना है? 4 + 3 7, तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 7 मीटर। ठीक है, अब समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू दी फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या है इसका? ए, और फाइनल पॉइंट है सी। तो इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? वो ये होगी। ठीक है, सबसे छोटा जो इसका पाथ होगा वो होगा ये। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 90 डिग्री टर्न हुआ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो इनके इक्वल होता है। ठीक है, तो ए सी किसके इक्वल आ जाएगा? √AB। ए बी क्या है? 4 स्क्वायर प्लस बी सी क्या है? 3 स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 + 9, तो ये कितना आ जाएगा? √25 विच इज़ 5 मीटर। तो इससे हमें ये पता चल गया जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 5 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर। तो ये तो हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम समझते हैं कि स्पीड और ऐसे ही मतलब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, आखिर ये है क्या। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि स्पीड क्या होती है। जैसे कि अभी हमने दो टर्म डिस्कस किए हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्पीड सबसे पहले समझते हैं। स्पीड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है और जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। वो कैसे? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है इट इज
डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यानी कि इससे पता लग रहा है कि जो स्पीड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से। ठीक है, और ये होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम का मतलब होता है कोई भी, जैसे यूनिट टाइम में जैसे कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, स्पीड। अगर मैं इसकी 1 सेकंड की मतलब स्पीड निकालूं तो क्या आ जाएगी, v इक्वल डिस्टेंस अपॉन 1। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी जो है वो, सॉरी स्पीड जो है वो किसके इक्वल आ गई, डिस्टेंस के इक्वल आ गई। इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या है, स्पीड है। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेलोसिटी जो सॉरी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम से। और इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस। इसको हम मेजर करते हैं किस में, मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर में। ठीक है, हमने कह दिया मीटर में। ठीक है, और टाइम जिसको हम मेज़र करते हैं आर सेकंड में, इसमें हम मेज़र करेंगे सेकंड में। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट आ गई क्या, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऐसे ही वेलोसिटी को समझते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको भी हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से। मगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस पर वेक्टर लगा होगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसपे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों गिवन होता है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें बस खाली आपको मैग्नीट्यूड गिवन होगा, डायरेक्शन गिवन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मतलब अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। इसकी भी यूनिट क्या होगी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर करेंगे या किलोमीटर में, और टाइम किसे मेजर करेंगे, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड, दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर मीटर सेकंड इनवर्स लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, इसका भी मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी इनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी के हम न्यूमेरिकल को भी समझ लेते हैं। देखो इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, एक एग्जांपल ले देते हैं, एन ऑब्जेक्ट कवर्स 10 मीटर डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, देन फाइंड इट्स स्पीड। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल आपने छोटी क्लासेस में बहुत किए होंगे। ठीक है, तो स्पीड की क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर और टाइम कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल में होता है, उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा। ठीक है, एक बात और समझिएगा कि हम जो इसमें ज़्यादातर जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो हम एक सिस्टम को फॉलो करेंगे। जो सिस्टम है उसके बारे में आप मेरी एक मतलब मेरे चैनल से ही वीडियो को देख लेना, उसमें यूनिट और सिस्टम दे रखे हैं यूनिट के। तो हमें इसमें एक सिस्टम को फॉलो करना है, MKS। तो MK सिस्टम क्या होता है, मैं आपको इसे एक सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। MK सिस्टम क्या होता है, M होता है विच इज़ फॉर लेंथ, यानी कि हम कोई भी न्यूमेरिकल में जो लेंथ होगी वो हम लेंगे मीटर में। M होता है लेंथ के लिए, तो हम लेंथ किस में लेंगे, मीटर में। अगर यहाँ पे किलोमीटर में गिवन होती तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, मीटर में। ठीक है, और K होता है, ये जो इसका जो होता है ये होता है फॉर मास, ये मास के लिए होता है। अगर हम आगे जैसे इसके आगे चल के हम जब मास के न्यूमेरिकल करेंगे तो मास हम उसमें लेंगे kg में, अगर ग्राम में गिवन होगा तो उसको चेंज करेंगे kg में। ठीक है, और टाइम जो होता है वो होता है, ये होता है टाइम के लिए, टाइम जो होता है S मतलब सेकंड। अगर आर में दिया होता टाइम तो उसको हम किस में करते हैं, सेकंड में। तो हमें किसी एक सिस्टम को फॉलो करना है, तो आप MK सिस्टम को फॉलो करेंगे, जिसको हम SI सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने जो मतलब जो वेलोसिटी और जो स्पीड, जो वेलोसिटी जो भी मैंने कैलकुलेट करी वो मीटर और सेकंड में ही कैलकुलेट की है। ठीक है, ओके, तो इसीलिए मीटर पर सेकंड। ठीक है, कभी कभी आ जाता है कि क्वेश्चन दे देंगे किलोमीटर
को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने को आ जाता है, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर को अगर मुझे मीटर में चेंज करना होगा तो मैं क्या करूँगा, 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब किलोमीटर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया मीटर में चेंज। आर को मुझे सेकंड में चेंज करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, ठीक है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे 3600 से। अब ये किस में चेंज हो गया, सेकंड में, 2 0 से 2 0 उड़ गए, 2 5 जा 10, 18 2 जा 36, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि अब जब कभी भी किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो हम उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से डायरेक्टली, ठीक है। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।